तो खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में बदमाशों की गोली का शिकार बने अमरीश यानी कि युवती के पिता पर जो हत्यारे थे उन पर इनाम घोषित कर दिया गया। पुलिस प्रशासन की ओर से हाथरस कांड के मुख्य आरोपी गौरव पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित हुआ है। तो वहीं इसके अलावा 2 और आरोपी हैं जिन पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया। आपको बता दें कि हाथरस में बेटी के साथ हुई छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराने पर बदमाशों ने अमरीश की हत्या कर दी थी। तो वहीं पीड़िता लड़की ने कहा कि 2 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक पुलिस ने पिता के हत्यारे गौरव को नहीं पकड़ा। हमें डर है कि वो हमारे ऊपर हमला कर सकता है। तो वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने हाथरस कांड को लेकर के सरकार पर हमला बोला और ट्वीट किया है। क्या कुछ ट्वीट है, देखिए। मायावती ने कहा कि यूपी सरकार में वैसे तो हर प्रकार के अपराध चरम पर होने से अपराध नियंत्रण का काफी बुरा हाल है, किंतु खासकर दलित और महिला उत्पीड़न, असुरक्षा के आए दिन होने वाली दर्दनाक और शर्मनाक घटनाओं से हर तरफ चिंता की लहर बनी हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि सूबे के मुखिया आज विधानसभा में संबोधित कर रहे थे। इस दौरान सीएम योगी ने सरकार की योजनाओं के बारे में तो जानकारी दी ही, साथ ही इस बीच सदन में विपक्षियों ने हंगामा करते हुए वॉकआउट तक किया। विधानसभा को संबोधित करते हुए हाथरस हत्याकांड पर सपा को घेरते नजर आए हैं मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा कि हाथरस में हुए दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम में आरोपी सपा का निकला। आखिर किसी भी अपराध में शामिल हर अपराधी का संबंध सपा से ही क्यों होता है। उन्होंने कहा कि हाथरस में आज सपा की एक रैली है जिसके पोस्टर उसी आरोपी ने लगाए हैं जो कि हाथरस कांड में आरोपी है। चंद्रशेखर, मैं गाली नहीं देता तो कल हाथरस में भी साबित हुआ है। कल सोशल मीडिया में दिन भर चल रहा था कि टोपी वाला कौन। ये हाथरस की घटना ने कल इस टोपी के बारे को, इस टोपी को फिर से कटघरे में खड़ा किया है। कल हाथरस में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। तो मनोज यादव सपा प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपका, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री हमलावर हुए उस पर सबसे पहले आप अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए। ऐसा है ना पूजा जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपना दिमागी संतुलन पूर्ण रूप से खो चुके हैं। इसके लिए उनको सही उपचार कराने की जरूरत है। अगर मुख्यमंत्री जैसे पद पे बैठ के गैर जिम्मेदारी वाली बात, समाजवादी पार्टी गैर जिम्मेदारी कैसे हुई मनोज जी? गैर जिम्मेदारी कैसे हुई? क्या वो व्यक्ति आपकी पार्टी से संबंध नहीं रखता? पद नीचे उसका लिखा हुआ है। ये सरकार जांच करके बताएगी ना। सरकार बताए ना, सरकार पुलिस प्रशासन क्या कर रहा, क्या आरोपी को पकड़ पाया? और समाजवादी पार्टी पे आरोप लगा देने से क्या अपराध खत्म हो जाएगा? आप समाजवादी पार्टी की आड़ में अपने आप के जो अपराध, अपने जो प्रशासन की असंस्था है उसको आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने क्या इस बात का विरोध किया कि आप हमारे कार्यकर्ता को गिरफ्तार न करो? या वो हमारी पार्टी, यानी कि आप ये स्वीकार तो करते हैं ना कि वो आपका ही कार्यकर्ता है? ये तो आप स्वीकार कर रहे हैं ना? स्वीकार करने से एक मिनट, हमारे स्वीकार करने से, न स्वीकार करने से कोई बात क्लियर नहीं होगी। जिस बालिका के पिता की हत्या हुई है उसने उन अपराधियों का नाम लिया है। समाजवादी पार्टी के स्टैंप की, मोहर की जरूरत नहीं है। अपराधी अपराधी होता है, वो समाजवादी पार्टी का हो, बहुजन समाज पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, भाजपा का विधायक हो, कांग्रेस का कोई नेता हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन महत्वपूर्ण यह है पूजा जी कि क्या सरकार जिस वादे के साथ आपके जो अध्यक्ष जी हैं, आपके जो अध्यक्ष जी हैं वो बौखला क्यों जाते हैं पत्रकारों के सवाल पे? कहते हैं तुम बिक गए हो। मतलब उनसे सवाल पूछा जाएगा कि सपा, जैसे आप बोल रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि अपराधी अपराधी होता है, फिर वो किसी भी पार्टी का हो, तो ये अध्यक्ष जी आपके क्यों नहीं कह देते? वो ये क्यों कहते हैं कि तुम बिक गए हो? अगर हम सवाल पूछेंगे तो हम बिक गए। देखिए, इस बात से मैं भी सहमति व्यक्त करता हूं कि मीडिया का एक बड़ा धड़ा सरकार से सवाल पूछने से पहले डरता है। उसकी रूह कांप जाती है। वो बिल्कुल अक्षमता महसूस करता है अपने अंदर कि अगर मैं सरकार से सवाल पूछ लूंगा या तो मेरी नौकरी जाएगी, चैनल मालिक कहता है मेरा चैनल बंद हो जाएगा, नोटिस आ जाएगी। तो आप सिर्फ विपक्ष से सवाल पूछते हो? क्या इस घटना के बाद किसी पत्रकार ने योगी आदित्यनाथ से एक तीखा सवाल पूछा
कि आपकी डबल इंजन की सरकार, एनकाउंटर वाली सरकार, ठाए ठाए वाली सरकार आखिर हमारे प्रदेश की बहन बेटियों की इज्जत की हिफाजत क्यों नहीं कर पा रही है? उनके बाप का मर्डर हो जा रहा है, गोली रासुका के लिए आदेश दे दिया उन्होंने, तुरंत रासुका के लिए आदेश दे दिया कि रासुका के तहत कार्रवाई होगी। कोई रासुका लगेगा, जज के पास जाएगा तो जज फांसी चढ़ा देगा। क्या ये कोई सरकार का काम है? क्या सरकार का काम है अपराध के रेशियो को पूजा जी कम करना। ठीक है। राजधानी की मौजूदा स्थिति पर बात करने के लिए संजीव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। संजीव, आपका कोई सवाल? और सबसे पहले बताइए राजधानी की इस समय क्या स्थिति है, क्योंकि जिस तरीके से आज विपक्ष लगातार हमलावर नजर आया विधानसभा के अंदर, दोनों तरफ से ही वार पलटवार जमकर हुए हैं। मनोज यादव हमारे साथ में हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अपराधी किसी भी दल का हो, अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, लेकिन इनके अध्यक्ष बिगड़ जाते हैं सवाल करने पर, सवाल बर्दाश्त नहीं होता उनसे। बिल्कुल पूजा जी देखिए, किसी भी अपराध को रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन तमाम डेलीगेशन सपा समाजवादी पार्टी की ओर से बनाए गए। मैं मनोज यादव जी से पूछना चाहता हूं, क्या हाथरस मामले में भी समाजवादी पार्टी की ओर से कोई डेलीगेशन बनाया जाएगा ताकि यह जांच हो सके कि वो व्यक्ति आपकी पार्टी से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है? क्योंकि ये सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज हाउस में बोला है कि उत्तर प्रदेश के सारे अपराधी आखिर समाजवादी पार्टी से किस तरीके के रिश्ते हैं, इसका जवाब देना चाहिए समाजवादी पार्टी को सामने आकर। बिल्कुल मनोज जी, आत्मचिंतन होगा क्या आपकी तरफ से? नहीं, बिल्कुल डेलीगेशन बनाया गया है, वो मौके पे जाएगा, पहुंचेगा और वो सारी जानकारी आपको दी जाएगी कि हमारी पार्टी का वो व्यक्ति है कि नहीं। हम उस बालिका के प्रति सिंपैथी रखते हैं, उसकी मदद करेंगे। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने कहा है जब वो मथुरा भी जाने वाले हैं तो उसके घर जाएंगे। कौन सी बात से उन्होंने इनकार किया? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि एक बालिका चिल्ला चिल्ला के कह रही कि मेरे फादर की हत्या करा दी गई, उनका संवेदनाएं मर जाती हैं, वो किस नशे में रहते हैं? मैं तो पूछता हूं बार बार कि किस नशे में हमेशा विधानसभा में आते, कौन सा नशा करके आते जो इस तरह की भाषा बोलते हैं? कौन उनको रोक रखा है? आप कह रहे हो ना इनकाउंटर स्पेशलिस्ट तो जाओ, राष्ट्रपति जी ने कह दिया इन अपराधियों का इनकाउंटर कब करोगे? वो राष्ट्रपति जी का बयान क्या मीडिया आर्काइव में नहीं है क्या? मैं किस तरह से कहूं? अरे चोरी तुम्हारी, मैं नहीं कह रहा हूं चिन्मयानंद मेरी पार्टी से थे, मैं नहीं कह रहा हूं कुलदीप सेंगर मेरी पार्टी से थे, कितने लोग। जिस समय आप मनोज जी हमसे बात कर रहे हैं, जिस समय मनोज जी आप हमसे बात कर रहे हैं, अपनी बात आप सामने रख रहे हैं, ठीक उसी समय हम रुद्राक्ष पंडित उर्फ गौरव शर्मा की तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और शिवपाल यादव के साथ इनकी तस्वीरें हैं और आपकी नई पार्टी का, माफ कीजिएगा, आपकी पार्टी का जो नया स्लोगन है उसके साथ में बैनर है, विशाल किसान महापंचायत का जिक्र है, उसके भी तमाम बैनर हैं। क्या और भी प्रमाण की जरूरत है कि आपके दल का ये व्यक्ति है या फिर नहीं? देखिए, क्या ये बात मुख्यमंत्री जी के कहने के बाद कि जितने अपराधी वो समाजवादी पार्टी के, मैं समाजवादी पार्टी को कटघरे में आप खड़ा कर दे रहे हैं, तो आप अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश ही तो कर रहे हैं। इस तरह की बात कह देना, शिवपाल जी के साथ की वो फोटो कब की है और जब की है तो ये आप पता कर लो। और अगर वो हत्यारा है तो राष्ट्रीय जी के मुख से आप सुन चुके हो कि इसकी आप कब इनकाउंटर इनका करोगे, आप तो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट सरकार हो। इस तरह के अपराध को छुपाओ मत, हम बिल्कुल नहीं कहते हैं, हम इस तरह की बातें बिल्कुल। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, आप हमारे साथ जुड़े, अहम जानकारी आपने साझा की और सबसे बड़ी और अहम बात जो आपने साझा करी है वो ये कि पार्टी कोई भी हो, अपराधी अपराधी होता है और अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। ये बात सुनकर आपके मुंह से बहुत अच्छा लगा कि आपने कहा कि अपराधी कोई भी है उसको पकड़ कर लाइए, कॉलर से घसीट कर लाइए और सजा उसको दीजिए। अभी तक एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? अगर आप एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सरकार हैं तो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। संजीव, आप भी हमारे साथ में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।